साइंस में हम पढ़ रहे हैं लेसन 8। सब्जेक्ट है हमारा साइंस, क्लास 3। पाठ है पाठ का नाम है दांतों की सुरक्षा। दांतों की सुरक्षा, ठीक। अब देखिए कि दांतों की सुरक्षा हम कैसे करते। दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। शारीरिक वृद्धि के लिए, शरीर स्वस्थ शरीर के लिए भोजन करते। भोजन हम चबाकर करते हैं और चबाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है। दांतों के बिना हम केवल तरल पदार्थ खा सकते हैं, कठोर पदार्थ नहीं खा सकते। इसलिए हमें दांतों की आवश्यकता होती है। यहाँ हम दांतों की सुरक्षा कैसे करेंगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांतों के क्या कार्य होते हैं आदि हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो खाने के अतिरिक्त दांत क्या करते हैं, हमें बोलने में भी मदद करते हैं। हम सोचते हैं कि दांत खाने के लिए होते हैं, पर दांत से हम बोलने में भी मदद करते हैं। हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षर होते हैं जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, ल, श और व। अगर हमारे मुंह में दांत नहीं है तो हम इन शब्दों का उच्चारण, अक्षरों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे दांतों के प्रकार। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। जब उसकी आयु 6 माह हो जाती है तो उसके मुख में 2 दांत निकलते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत की संख्या होती है 20। ये अस्थायी होते हैं, जो 6 वर्ष की उम्र होने पर धीरे धीरे गिरने लगते हैं और गिरने के बाद उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं, ठीक। तो स्थायी दांत हमारी पूरी उम्र रहते हैं। इनकी संख्या 32 होती है जो स्थायी होते हैं। अब दांतों का वर्गीकरण। दांत कितने प्रकार के होते हैं। काटने वाले दांत होते हैं जिनकी संख्या होती है 4 ऊपर और 4 नीचे। चीरने वाले दांत होते हैं, इनकी संख्या होती है 4, 2 ऊपर 2 नीचे। ये काटने वाले दांत के अगल बगल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे, ये हमारा दांत है। दांत जितना नीचे होता है उससे अधिक ये ऊपर होता है, ठीक है। ये हमारे दांत हैं। ये काटने वाले दांत हैं, काटने वाले। इसके बगल में जो दांत होता है उसको कहते हैं चीरने वाला दांत। चीरने वाला दांत, ठीक। इनकी संख्या 2 ऊपर और 2 नीचे होती है। अब तीसरे प्रकार के काटने और चबाने वाले दांत, जिनको हम अग्र चवर्णक कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ये है अग्र चवर्णक। इनकी संख्या 2 इधर है, 2 इधर। टोटल होते हैं संख्या में 8। इसके बाद होती है अग्र चवर्णक के बाद है चवर्णक दांत, ठीक है। ये अग्र चवर्णक दांत है। इसके बाद चवर्णक दांत होते हैं, ये 4 इस तरफ होते हैं और 4 इस तरफ होते हैं। 3 होते हैं, सॉरी। ये दांत हमारे हैं, ये हैं चवर्णक दांत, जिनको हम अपनी भाषा में दाढ़ भी बोलते हैं, जो भोजन को चबाने का कार्य, पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज हमने दांतों के प्रकार पढ़े हैं। दांतों के प्रकार, ठीक है।
काटने वाले, चीरने वाले अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत। अब है दांतों की देखभाल या दांतों का गलना। दांतों का गलना, जिसको हम दांतों का क्या कहते हैं, कीड़ा लगना कहते हैं, दांतों का डिके कहते हैं। भोजन करने के बाद मुंह में स्टार्च और शक्कर की मात्रा कुछ रह जाती है, या हम ठीक से मंजन नहीं करते या बार बार खाते हैं, जिससे कि भोजन के कुछ कण दांतों में फंसे रह जाते हैं और उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं, जिससे दांतों का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है या दांत गलने लगते हैं। आप दांतों की देखभाल हम कैसे करेंगे? प्रतिदिन सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले दांतों को अच्छी तरह से ब्रश करेंगे टूथब्रश से, जिससे हम दांत साफ करते हैं उसको हम चेक करेंगे कि टूथब्रश हमारा नरम ब्रिसल्स का होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हम दांत साफ नहीं करते तो दांतों के बीच भोजन के अंश फंसे रह जाते हैं, जिससे दांत गलने लगते हैं या सड़ने लगते हैं। टूथब्रश करते समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि ब्रश को किस तरीके से किया जाए, अर्थात ब्रश को पहले सामने, फिर साइड में, फिर नीचे, फिर ऊपर, चारों तरफ घुमा करके ब्रश को करने से दांत साफ अच्छे से हो जाते हैं। और साफ करने के बाद 5 मिनट तक हमें मसूड़ों पर उंगली से मालिश करना चाहिए, जिससे उनकी जड़ें मजबूत हों और हमारे दांत जल्दी से गिरें नहीं। भोजन करने के बाद साफ पानी से कुल्ला करना चाहिए। अधिक गर्म और अधिक ठंडा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। कच्ची सब्जी जैसे मूली, गाजर, बंद गोभी आदि को खाने से क्या होता है, हमारे दांतों की और मसूड़ों की वर्जिश होती है, व्यायाम होता है, जिससे कि ये मजबूत हो जाते हैं। प्रतिदिन दूध पीने से दांत मजबूत रहते हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं आज हम पढ़ेंगे इसके सही विकल्प। ठीक है, ये लेसन हमने आज समझा है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, दांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, अब इसमें हम ऑप्शन लिखेंगे का नंबर। पहले में लिखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं। पहले में लिखेंगे 2, ठीक, यहाँ लिखेंगे हम 3। तो अभी हमने लेसन में आपको बताया कि दांत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो हम 2 पर यहाँ टिक लगा लेंगे। सेकेंड नंबर, कौन से दांत चीरने वाले होते हैं? कौन से दांत चीरने वाले होते हैं? इसमें लिखेंगे रदनक, कौन से दांत चीरने वाले होते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन लिखेंगे, का नंबर और का नंबर। रदनक और रदनक, और इसको चवर्णक है, चवर्णक, चवर्णक।
रत्नक दांत और चवर्णक दांत। ठीक, तो इसमें आएगा रदनक। चीनी वाले दांत को हम रदनक दांत भी कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, इसको आपको आज अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है।